पाक फौज मशरकी सरहद पर किसी भी जारहियत से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। मकबूजा कश्मीर से जुड़े मशरकी सरहदी खतरात से पूरी तरह आगाह है। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स गिलगित में खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, बुलंद तरीन महाज़े जंग पर सिपाह सख्त मौसम और मुश्किल जोग्राफिये के बावजूद दुश्मन से नबुर्द आज़मा है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू, जिंदगी 20वें रोज भी मफलूज। मकबूजा वादी दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना बन गई। चप्पे चप्पे पर काबिज भारतीय फोर्सेस तैनात। मीडिया का मुकम्मल ब्लैकआउट। तमाम हुर्रियत रहनुमा और सियासी क़यादत नजरबंद और पाबंदे सलासिल। वादी में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। होनहार पाकिस्तानी तलबा के वफ्द का दुनिया की मारूफ दरसगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुतालियाती दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात की सैर, लीडरशिप के हवाले से तकरीब में शिरकत। ऑक्सफोर्ड की जानिब से तलबा को तारीफी इसनाद से भी नवाजा गया। लंदन के इलाके साउथ हॉल में जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने ईद मिलन पार्टी भी सजाई। फ़ज़ा पुरजोश मिली नगमों से गूंजती रही। खुशी के लम्हात में कश्मीरी बहन भाइयों को कभी नहीं भूल सकते, शुरका की गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ तुर्की के शहरी भी सरापा एहतजाज। दारुल हुकूमत अंकारा में भारतीय सफारत खाने के बाहर तुर्क नौजवानों का मुजाहिरा। कश्मीरियों से ज़ारे यकजहती की करारदाद पेश। फ़ज़ा कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंजती रही। बरतानवी नयाद बॉक्सर आमिर खान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दबंग ऐलान। अगले हफ्ते लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करेंगे। कश्मीरियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में उनकी आवाज बनना चाहता हूं, बरतानवी बॉक्सर का ट्वीट। मैनचेस्टर में सड़क पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए खुसूसी लेन मुतारिफ। शहरी खुश, हादसात भी कम हो गए। बरतानिया में गर्मी की लहर ने शहरियों को परेशान कर दिया। पार्कों और तफरीहगाहों में रश। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। ब्रैडफोर्ड में सर जेम्स रॉबर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फतह हॉलफील्ड क्लब के नाम रही। शानदार खेल पर तमाशाइयों की भरपूर दाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। दुनिया की कदीम और अजीम तालीमी दरसगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लाहौर के इलाके हरबंसपुरा के ट्रस्ट स्कूल और HSN के तालिब इल्मों का मुतालियाती दौरा। 13 रुकनी वफ़द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में लीडरशिप और लैंग्वेज के हवाले से लेक्चर्स दिए गए और तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। तालिब इल्मों और स्कूल प्रिंसिपल इसहाक आसिम ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान से गुफ्तगू की। आप भी देखिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दुनिया की अजीम तलीमी दरसगाह ऑक्सफोर्ड के अंदर मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान के शहर लाहौर से एक ट्रस्ट स्कूल है, उसके बच्चे जो हैं यहाँ पर मुतालियाती दौरे पर हैं और यहाँ पर बच्चों ने तकरीबन 8 रोज़ जो है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर और इसके अलावा लंदन के अंदर भी दिन गुजारा और मुतालियाती दौरा था। खूब यहाँ पर इन्होंने जो है वो तलीमी सरगर्मियाँ भी देखी। यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो भी देखा। तो जो बच्चों के साथ जो प्रिंसिपल आए थे आसिम इसहाक साहब लाहौर के ट्रस्ट स्कूल से, इनसे पूछते हैं कि इनका ये तजर्बा कैसा रहा। उसके बाद बच्चों से बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कैसा रहा आपका ये दौरा। और अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस बच्चों को मिला है। लाहौर पाकिस्तान से उठकर ऑक्सफोर्ड जैसी एक बड़ी लर्निंग सीट है यहाँ पर आना और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के असातिज़ा से पढ़ना, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था जो इन्होंने यहाँ पर इसको गुजारा वो टाइम।
हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो लड़के, ये सब बच्चियाँ हैं, ये सारे सरबत घरों के हैं या इसमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते? अच्छा, ये दोनों ही स्कॉलरशिप हैं। मैं जिस प्रोग्राम में यहाँ पर ये कैंप, समर कैंप में आए हैं, इसका नाम है ऑक्स ब्रिज। अब इस प्रोग्राम में दोनों ही मौजूद हैं कैटेगरीज के, जो पे कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करके आते हैं, और स्कॉलरशिप्स भी हैं इसमें। और फ्यूचर में भी इस प्रोग्राम के वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर यासर भट्टी साहब हैं। उन्होंने बताया है कि फ्यूचर में भी ये स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करेंगे, ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करेंगे बच्चों के लिए जो ज़हीन है और अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इजाज़त से बच्चों से थोड़ी सी बात कर लें, उनका कैसा तजुर्बा? जी ज़रूर। जी बेटा, आपका नाम? मेरा नाम ईमान शहबाज है और मैं 7th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ ट्रस्ट स्कूल में। ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि यहाँ पे आके इंटरनेशनल फॉरेनर टीचर से हम लोगों ने लेक्चर्स लिए और लंदन टूर पे भी गए। क्या फैसिनेट किया आपको यहाँ पे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी completely fascinated me. Places, they're quite old and they need to be preserved. I like the way they preserved whole the university. They're quite old places, buildings, museums that you visited, and they were quite 1871 from the 8 in the books. Even the libraries were quite old and they are quite preserved here. Everything is fine. This was a wonderful experience because हमने कुछ दिन यहाँ पे वो लाइफ गुजारी है जो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ से नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ से गए हैं। मेरा नाम असद लड़कारा, मैं 9th क्लास से टीचर स्कूल से हूँ। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यहाँ पर बहुत चीज़ें मैं सीखने को मिली और हमने बहुत इंटरनेशनल टीचर से लेक्चर लिए। मेरा नाम अरम फ़ान है, मैं टीचर स्कूल में ग्रेड 9th का स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमें क्रिएटिव राइटिंग करने का मौका मिला। हमें अपनी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर शहबाज है और मैं डिजिटल स्कूल से ग्रेड 5th का स्टूडेंट हूँ। हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि हम इधर आके पढ़े, हमें क्रिएटिव राइटिंग लिखने का मौका मिला, हमें इधर अलग अलग चीज़ें देखने का मौका मिला, म्यूज़ियम देखने का मौका मिला। मेरा नाम साइमडार है और मेरा ये टूर था लंदन का, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो चीज़ मैंने नोटिस की है और मुझे बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पर तमाम लोग अपनी सोसाइटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है, मैं डिजिटल स्कूल में 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मुझे यहाँ ज़िंदगी गुजारने के तरीके बहुत अच्छे लगे क्योंकि यहाँ के लोग टॉलरेट और कोऑपरेट बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी, जैसे मैं स्पोकिंग इंग्लिश बहुत मुश्किल था, अब थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। जी बेटा, आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तलहा सिद्दीकी है और मैं ग्रेड 10th का तालिब इल्म हूँ। मुझे यहाँ की ये अच्छी बात लगी है कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत साफ़ है, लोग कानून की पासदारी करते हैं और यहाँ पे लोग अपने बच्चों और के बारे में बहुत सेंसिटिव है। जी बेटा, मेरा नाम उमर हुसैन है और मैं 9th ग्रेड से हूँ, वो डिजिटल स्कूल से। यहाँ के अगर जो भी बात हम कहेंगे वो अच्छी है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं कि तारीफ़ नहीं की जा सकती इस तरह की। मैं 7th क्लास का तालिब इल्म हूँ डिजिटल स्कूल में से। तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लंदन का टूर लगा है। मैं दरअसल एचिसन से हूँ, तो इधर आके मतलब बहुत डाइवर्स कम्युनिटी थी, तो वैसे बिल्कुल जैसा माहौल एचिसन में होता है वैसे ही माहौल इधर देखने को मिला, तो बहुत मज़ा आ रहा है। जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर घूमते रहे, कई लीडर्स घूमे दुनिया के, तो उधर घूमने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। How was your experience with the kids who came from Pakistan, Lahore? Yeah, it was really nice. It was nice because it helped me to understand other cultures, but also it was interesting for the children from Pakistan to kind of see what the British culture is like, which was quite strange to them. I think it's such a good opportunity to be here in Oxford for them, and I'm hoping that it's going to make them work harder in school to try and achieve this. Did you find any difficult things to educate them, to teach them the things? I found the students remarkable, very well prepared, eager to participate in the program. It expanded. It seemed to me a wonderful experience for them. They learned about the British culture, and we learned about culture in Pakistan, and I had a wonderful time. I'm sure they did too. It was extraordinary. It was really extraordinary
They're wonderful. They're wonderful students. थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि पहले हमने स्टूडेंट से बात की, उसके अलावा जो उनके मेंटर थे टीचर्स, उन्होंने हमें बताया कि ये जो पाकिस्तान ट्रस्ट स्कूल लाहौर से तालिब इल्म आए थे, बड़े कोऑपरेटिव थे, बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम गुजारा और जहाँ बच्चों ने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर उनके टीचर्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के कल्चर और लाहौर की जो ट्रेडिशन थी उनसे जो बच्चों ने उन्हें रोशनास कराया। जी। लंदन में पाकिस्तान के 72वें यौम आज़ादी का जश्न और ईद मिलन पार्टीज का सिलसिला जारी है। साउथ हॉल में भी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद यंग फेलोज एसोसिएशन ऑफ बरतानिया ने किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान और वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल के मकामी होटल में जश्न आज़ादी और ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। खवातीन और बच्चों ने सब्ज रंग के लिबास जेब तन करके हाथों में पाकिस्तानी परचम को लहरा कर अपने वतन से मोहब्बत और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। शुरका का कहना था कि वतन अजीज उनके आबा व अजदाद की कुर्बानियों के बाद मिला। यौम पाकिस्तान के दिन के मुनासबत से आज अमन और सलामती के लिए तजदीद अहद करने की जरूरत है। शुरका का कहना था कि आज के दिन मजलूम कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म सितम पर तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी बेहद अफसुर्दा हैं। पाकिस्तान जश्न आज़ादी का जश्न मनाया है और हम चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्गों ने आज के इस दिन कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। आज की ये जो खूबसूरत महफिल है, इसमें मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ आए और साथ इस पंडाल में लेडीज़ एंड जेंटलमैन इकट्ठे हुए और इस रौनक को दोबारा किया। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, हम लोग इकट्ठे हुए हैं 14 अगस्त आज़ादी का दिन मनाने के लिए, लेकिन वो जो कश्मीरी भाई बहनें जो प्रॉब्लम में हैं कश्मीर में, उनके लिए बहुत अफसोस है। अल्लाह करे उनको आज़ादी मिले। आज़ादी कौमों के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। आज हम देखते हैं जो कौमें आज़ाद नहीं है उनका हम हाल देख रहे हैं, और आज हम खुशकिस्मत है कि हम अपनी जो है आज़ादी की एक सांस ले रहे हैं, एक एनवायरनमेंट है जो आज़ाद है। कश्मीर के इशू के हवाले से चीन, रूस और अपने नए अलाइंसेस बनाएं, क्योंकि आज ईरान और तुर्की हैं दो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। मलेशिया ने भी बड़े दबे अल्फाज में कहा है मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइड हो चुका है, उसको यूनाइट करने की ज़रूरत है। वंडरफुल तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, मैं ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए जी, हम यहाँ दायरे गैर में रहते हैं और हमने यहाँ पे अपने मुल्क की आज़ादी का जो 14 अगस्त का जो एक अनमोल तोहफ़ा हमें मिला है और बाबा कौम की मेहनत है, इसके ऊपर लाखों लोगों की जानों की कुर्बानी लगी, तो हम एक आज़ाद मुल्क और आज़ाद रियासत में रहते हैं, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। उम्मा को इकट्ठा रखने के लिए भी ये ज़रूरी है कि ये हमारी नालायकी है कि हम आज तक उम्मा को ये नहीं समझा सके कि इस्लाम आखिर करता क्या है और कहता क्या है। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे जाके गलत बातें बता के अपनी गलत बातों को सही मनवा लेते हैं। शुरका का मजीद कहना था कि आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस पुरमसरत मौके पर पाकिस्तानियों को अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। जश्न आज़ादी की इस तकरीब में मौसीकी का भी खसूसी इंतजाम किया गया था। गुलकारों ने पाकिस्तानी मिली नगमों के साथ साथ पंजाबी और उर्दू मौसीकी के गीतों से तकरीब को मजीद बारौन कर दिया। खूबसूरत गीत सुनकर शुरका महफिल बेख्तियार दाद देते रहे। शुरका का कहना था कि ऐसी खूबसूरत महफिल मिल बैठने का बेहतरीन जरिया है। आज की महफिल वो कश्मीरियों के नाम करते हैं। गुलाम हुसैन अवान, वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ब्रेडफोर्ड में सर जेम्स रॉबर्ट कप 2019 खेला गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच ऑल फील्ड क्लब ने अपने नाम कर लिया। शायकीन में ख्वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने खूबसूरत खेल पर खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद की। इसी पर देखिए वकार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट। सर जेम्स रॉबर्ट कप 2019 ब्रेडफोर्ड में खेला गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच सैलम क्रिकेट क्लब और हॉल फील्ड के माबैन खेला गया। मैच को देखने मर्दों खवातीन के अलावा बच्चों की भी खासी तादाद मौजूद थी, जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। हॉल फील्ड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 40 ओवर्स में 192 स्कोर का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में सैलम क्रिकेट क्लब 157 स्कोर पर ही ढेर हो गई और फाइनल हॉल फील्ड टीम ने अपने नाम कर लिया। 10 ओवर्स में 36 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करने वाले आसम मैन ऑफ द मैच करार पाए। आखिर में मेहमान खुसूसी मोहम्मद अब्बास ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जीतने वाली टीम की ट्रॉफी हॉल फील्ड के कप्तान नासिर बशीर के हिस्से में आई। शायकीन का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट्स मनफी सरगर्मियों के तदारक में मददगार साबित होते हैं और नौजवान खेल के मैदानों की तरफ रुख करते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। पहली दफ़ा कलर क्लोथिंग जो मैच हो रहा तो देख लियो वाम बहुत ज़्यादा वाम आ रही है, तो इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट ईयर इस तो भी अच्छा हो सी। Today is
a final for this James Roberts Cup, the premier competition in our league, Bradford Mutual Cricket League. Salem are playing with Hallfield. So far, the score has been very good. Nice weather, good atmosphere, great people to watch. We are local businessmen, तो हमें चाहिए कि ये इन लोकल टीमें जो है हमारी स्पेशली एशियन टीमों को हमें सपोर्ट करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली. स्पॉन्सर करते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि नए टैलेंट जहाँ से निकले और हमारी ये नेशनल टीमों के इससे यहीं से खिलाड़ी निकलेंगे. It was been a fantastic final and it was everyone, the kids, the little ones, the youngsters, the elders, they all came in and they enjoyed it. It was a beautiful day. And it was awesome. जो क्रिकेट हमारी है इससे लोकल क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्पेशली गुड एक्ट्रेस आपने देखे होंगे काफ़ी बंदे आए हुए हैं इधर, सो हमें सपोर्ट कर रहे हैं सारे. My dad played for Salem and I have a great feeling that Salem are going to win, and all the elders have came and it's a great game, mashallah. My dad plays for Salem and he's the captain. And I also plays for Salem under 11s and under 13s. And I really think that Salem can win today. So hopefully, inshallah, they can win. बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का. आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ. सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानिब से यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द और ख्वातीन के अलावा पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज और दीगर सफारती अफसरान ने भी शिरकत की. मेहर अली की ये रिपोर्ट. सऊदी अरब के शहर दमाम में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में वतन अजीज और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया गया. तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए, वहीं पर कश्मीरी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए भी कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस दी. नौजवान पाकिस्तानी गुलकार सलीम रफीक और दीगर गुलकारों ने मिली नगमे गाकर हाजरीन को खूब महसूस किया. ढोल की थाप ने भी खूब रंग जमाया. तकरीब से पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने खिताब करते हुए कहा, भारत निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों पर न सिर्फ जुल्म सितम रवा रखे हुए है, बल्कि इनको गुज़श्ता 19 रोज से यरगमाल बनाकर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ है. आलमी बरादरी को भारत के घिनौने अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा. 317 और 35A जो रिवोक हुई है, दिस is the beginning of the disintegration of India. और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये पैक ऑफ फॉलिंग कार्ड्स है जो एक सिरे से शुरू होगा और इंशाल्लाह हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होगा. पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के सदर जवाद अहमद का कहना था कि तकरीब का मकसद समुंदर पार पाकिस्तानियों को वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए इकट्ठा करना है. तकरीब में गेम शोज के जरिए लोगों को इनामात से भी नवाजा गया, जबकि सफारत खाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ और दीगर ने भी खिताब किया. भारत के कश्मीरियों पर मजालिम के हवाले से पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान कर दिया. आलमी चैंपियन लाइटवेट बॉक्सर आमिर खान ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि कश्मीरियों की आवाज़ बनने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करूंगा. आमिर खान ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत के यकतरफा गासिबाना इक़दामात मकबूजा कश्मीर में वहशियाना बर्बरियत और नस्ल कुशी का खदशा है. स्टार बॉक्सर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हो, कश्मीरियों के नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बनना चाहता हूँ. आमिर खान का पाक फ़ौज DGI-SPR से खुसूसी इजहार तशक्कुर. बरतानिया में गर्मी की लहर की वापसी. महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया. गर्मी की शिद्दत में इजाफा कई हफ्तों तक बरकरार रहेगा. ये रिपोर्ट देखिए. बरतानिया में हीट वेव अलर्ट जारी. महकमा मौसमियात ने बरतानिया में बसने वालों को हदायत की है कि गर्मी के असरात से खुद को महफूज रखें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं. बरतानिया के चंद इलाकों में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात हैं. महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी इंग्लैंड में हफ्ते की शब और इतवार के दिन बूंदाबांदी भी हो सकती है. लंदन में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? गर्मी का जोर कहां तक पहुंच चुका है?
जानते हैं 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान से। जी अवान, बताइएगा गर्मी की इस लहर से शहरी कैसे निमट रहे हैं और ये कब तक जारी रहेगी? जी बिल्कुल, बरतानिया में गर्मी की जो नई लहर एक आई है और आज देख रहे हैं सैटरडे पे की बहुत शदीद जो है वो धूप है और टेम्परेचर भी जो है वो 25 से 30 के दरमियान है और बैंक हॉलीडे आ रहा है आगे। कल इतवार को और पीर को भी तेज़ धूप जो है वो और गर्मी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा हो रहा है लंदन में और लोगों ने लॉन्ग वीकेंड पर जो है वो बाहर सी साइड पर जाने का भी प्लान बनाया हुआ, चूँकि इस तरह की जो धूप है वो इस अगस्त के अंदर जो है वो कम देखने को मिलती है और अब अगस्त का आखिर है और बड़ी ज़बरदस्त लोग जो है अपना वीकेंड भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये भी बताऊं कि इसके बाद जो है वो कुछ बारिश का भी इम्कान है, लेकिन लोग जो है वो इस मैं कहूँगा सनी वीकेंड का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो तरह तरह के जो है वो प्लान बना रहे हैं वीकेंड पर जाने, बीच पर जाने के लिए। इसके अलावा दूसरे ममालिक में जो छुट्टियां गुजारने का जो है लोग इस तरह प्लान बना रहे हैं। लेकिन सनी वेदर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह शिद्दत की धूप है और टेम्परेचर जो है वो आज भी 24 से लेकर 30 के दरमियान है और कल भी इसी तरह और मंडे वाले दिन बैंक हॉलीडे को भी जो इसी तरह टेम्परेचर जो है वो रहेगा। जी, रॉचडेल में पोटोहारी शेरों की रंगारंग और खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें राजा जावेद और राजा असरार ने अपनी खूबसूरत आवाज़ और शानदार तर्ज गायकी से समा बांध दिया। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की इस रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। खेलों की मुख्तसर मगर अहम खबरें जानते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप में। पीसीबी प्री सीजन कैंप का 5वां रोज कौमी क्रिकेटर अजहर अली ने कैंप ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हसन अली 26 अगस्त को कैंप ज्वाइन करेंगे। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम की तैयारियां उरूज पर। टेनिस स्टार ने शायकीन का जोश बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क में बैडमिंटन खेला। टेनिस स्टार राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स और वेनस विलियम्स को शायकीन देखकर पुरजोश दिखाई दिए। इवेंट का आगाज 26 अगस्त को होगा। शिगर के इलाके सरफारंगा में जारी 3 रोजा जीप रैली को क्वालिफाइंग राउंड में बाबर खान पहले, नादिर मगसी दूसरे नंबर पर आ गए हैं। रेस मुकाबले के प्रीपेड कैटेगरी में 22 जबकि स्टॉक कैटेगरी में 35 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। स्कर्दू से रजब अली कमर की ये रिपोर्ट देखिए। सरफारंगा शिगर में 3 रोजा कोल्ड डेजर्ट जीप रैली का पहला रोज। इफ्तिताही तकरीब में बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। उन्होंने सरफारंगा कोल्ड डेजर्ट को पुरकशिश सियाहती मकाम करार दिया। जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में दिफाई चैंपियन बाबर खान पहले और साबिक कौमी चैंपियन नादिर मगसी दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर राजा सैयद आए। इस मौके पर म्यूजिकल बैंड बजाए गए, फानूस छोड़े गए, जबकि नेजाबाजी और रस्साकशी के मुकाबले हुए। तकरीब में आईजी गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्लाह अब्बासी, सीनियर वजीर अकबर ताबान और आला शख्सियात ने शिरकत की। जीप रैली में बलोचिस्तान, सिंध, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद समेत दीगर हिस्सों से ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। 25 अगस्त को फाइनल मैच के मुकाबले होंगे, जिसमें खवातीन ड्राइवर्स भी गाड़ियां दौड़ाएंगी। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम भी सहरा से जाने के लिए तैयार हैं। ऑलराउंडर इमाद की पाकिस्तानी नौयाद बरतानवी लड़की सानिया अशफाक से निकाह। हसन अली के बाद इमाद वसीम भी जिंदगी की दूसरी इनिंग्स के लिए तैयार। पाकिस्तानी ऑलराउंडर निकाह के बंधन में बंध गए। ऑलराउंडर इमाद वसीम का बरतानवी नयाद सानिया अशफाक के साथ निकाह हो गया। रस्म निकाह में क्रिकेटर इमाद वसीम और सानिया अशफाक के अहले खाना ने शिरकत की। इमाद वसीम ने सफेद कुर्ता शलवार पर काली वेस्ट कोट ज़ेब तन की हुई थी। निकाह की तकरीब फैसल मस्जिद में इंतहाई सादगी से की गई। वलीमा की तकरीब 26 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। इमाद वसीम से पहले 20 अगस्त को फास्ट बॉलर हसन अली का निकाह भारतीय लड़की सामिया आरजू से हुआ था। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़।